सत्य का स्वभाव है वो है, और भविष्य का स्वभाव है वो नहीं है। तो जो नहीं है उसमें है हो नहीं सकता। इसलिए जीवन का बोध, जिसको आत्मज्ञान भी कहते हैं, वो तभी ही हो सकता है जब हम वर्तमान के साथ जुड़ सके। और वर्तमान तो प्रतिफल है ही। फिर इसका अर्थ ये नहीं कि वर्तमान में जुड़ना है, मगर वर्तमान कहाँ है? वर्तमान का कोई अभाव नहीं, प्रतिपल वर्तमान है। और हमारी जुड़ने की क्या अवस्था है उससे निर्धारित होगा कि हमको जीवन का अनुभव, आत्मज्ञान का अनुभव होगा कि नहीं। इसको देखने की आंख, इसको अनुभव करने की संवेदना, हार्दिकता अगर आपके पास हो तो जीवन जीवन तो है। जीवन मुर्दा नहीं, जीवन की कभी मृत्यु नहीं होती। जीवन प्रतिपल ताजा होता है, जीवन प्रतिपल आंदोलित होता है, संवेद्य होता है, हृदय संवेद्य होता है। इसके साथ लयबद्ध अगर आप हो पाए तो, जीवन के साथ लयबद्ध होने का अर्थ ये है कि जीवन जिस तरह मौन है, आप भी उसी तरह मौन होगा। जीवन की भाषा मौन है। इसलिए हम अभी और यहीं जुड़ने का साहस हम नहीं करते, क्योंकि हमको ये लगता है कि अभी मैं अगर जीवन के साथ जुड़ जाऊं तो जो मैं हूँ, जो मेरी मान्यता है कि जो मानता हूँ कि मैं हूँ, वो मैं तो इस क्षण में खो जाएगा। तो हमको ये लगेगा फिर जो भविष्य मेरा है, जो मेरा कर्तव्य है फैमिली में, जो मैंने अधूरे काम है जो करना आवश्यक है, तो वो काम मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इस कारण हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। नहीं, कहीं जो जीवन की व्यवस्था है उसको और अच्छा कर लूं, या उसकी असुरक्षा के भय से बाहर आ जाऊं, इसलिए हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। मगर जीवन का सत्य यह है कि जीवन ने सभी कुछ संभाल के रखा है। भविष्य को भी जीवन ही संभालता है। आपको और हमको जीवन को, भविष्य को संभालना नहीं। अगर हम भविष्य के बारे में चिंता ना करते तो भी भविष्य जैसा है ऐसा ही होता। तो भविष्य के बारे में जो आपने चिंतन किया उससे कुछ फायदा नहीं। इससे अच्छा तो ये होता कि आपका भविष्य जैसा होता, आप उसी पे जीते। ही आपको जीवन के साथ जोड़ सकता है। जीवन का जो भाषा है वो मौन है, और हमारी भाषा है तर्क। हमारे मन में विचार के रूप में जो दिन भर चलते रहते हैं, हम भाषा पे ही जीते हैं। प्रतिपल भाषा पे ही जीने के कारण हमको जो बात मौन होने के कारण अनुभव में आती है वो बात हो नहीं पाती। और जीवन की कोई भाषा नहीं होती, सौंदर्य की कोई भाषा नहीं होती। जीवन सौंदर्य है। आप कहीं पर भी देखें सुंदरता को, उसकी कोई भाषा होती नहीं। उसको तो अनुभव किया जा सकते ही। तो उसका अनुभव कब होता है, कब सौंदर्य के साथ हमारा जुड़ाव हो सकता है, कौन सौंदर्य के साथ ज्यादा एकत्व का अनुभव कर सकता है, वही कर सकता है जो इसकी भाषा समझता है, जो इसकी भाषा में रहता है। जो अपनी भाषा में रहता है उसको ज्यादा सौंदर्य का अनुभव नहीं होगा। तो सभी लोग सौंदर्य को देखने के लिए आएंगे, मगर सभी को सौंदर्य का अनुभव नहीं होता। किसी के लिए सौंदर्य का आहा हो जाएगा, और किसी को उसका उसमें कोई वैल्यू दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए सेंस ऑफ ब्यूटी आदमी के साथ होनी ही चाहिए। यही सबसे बड़ी संपदा तो है। और परमात्मा का अनुभव, स्वयं का अनुभव ब्यूटी ही है, का अनुभव करेंगे और सत्य वहीं पर आपको मिल सकता है, क्योंकि वही वास्तविकता होती है। जीवन जो होता है, जीवन का जो स्वभाव होता है, जीवन का जो धर्म होता है, वो जीवन में होता है। और जीवन कहाँ पर है? जीवन यहाँ पर है। कल जो जीवन है वो जीवन अभी बचा नहीं। भविष्य में जो जीवन आएगा वो जीवन आया नहीं। तो अभी जो है वही ही जीवन है, और उसी में जुड़ने के कारण ही हम उसको जान सकते हैं। तो जीवन के साथ ऐसे
लयबद्ध होना और मौन होना बहुत जटिल हो गया है, क्योंकि हमारे मन में कुछ न कुछ चलते रहता है विचार। अगर हम निर्णय कर ले कि मैं मौन होता हूँ, 1 घंटे के लिए मौन होता हूँ, तो भी वो मौन हो नहीं पाता। वो निर्णय तो करता है और 1 घंटे तक मौन होने का कोई बड़ा ऐसा श्रम भी नहीं है, बड़ा रिस्क भी नहीं है। आप 2 घंटे के बाद बोलने ही वाले हो, तो 1 घंटे आप कुछ ना बोलें। मगर इतना सस्ता काम, इतना सुगम काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, भूत और भविष्य के बारे में, इसके उसके बारे में। और इस कारण हम भाषा से रहित कभी हो नहीं पाते। हम हर पल भाषा से सहित होते हैं। तो हम भाषा में लिपायमान होने के कारण हम उसको जान नहीं पाते, जिसको मौन होकर ही हम जान पाते। जिसको मौन होकर ही जाना जा सकता है, उसके लिए आपको भी मौन होना। और बाहर से मौन होना तो सुगम होगा, मगर मन से मौन होने का बड़ा जटिल काम है। इसके लिए तो आपके पास वो प्रतिभा होनी चाहिए जीवन को देखने की, जीवन के सौंदर्य को पारख करने की। अगर आप जीवन के सौंदर्य को पारख कर सकते हो, तो आप मौन हो ही जाएंगे। आप वहां पर बोल के क्या करेंगे, विचार करके क्या करेंगे, भूतकाल का चिंतन करके क्या करेंगे? इसको क्यों गमाएंगे, इस आनंद को, इस सौंदर्य को? तो सौंदर्य की अनुभूति होनी चाहिए, सौंदर्य का सेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ ब्यूटी। अगर हमारे पास नहीं है तो हम मौन कभी भी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्यूटी ही हमको मौन करने में समर्थ होती है। या हम तब ही मौन हो सकते हैं जब हमको विचारों से बड़ा कोई मिलता है, जो हमको तृप्त कर देता है। विचार हमको कभी भी तृप्त नहीं करता। भाषा, लैंग्वेज, तर्क करने से, भविष्य भूत का विचार करने से हम कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे। मौन होकर ही हम तृप्त हो पाते हैं, क्योंकि मौन में जीवन होता है, जीवन की भाषा होती है। उस भाषा को हम समझ पाते हैं, उस संगीत का अनुभव कर पाते हैं, और वही जीवन का आनंद होता है। उसी आनंद को कहा कि ये सत्य का आनंद है, सच्चित आनंद।